सो येस, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। सो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, राइट। उसमें एमसीक्यू का लगभग 18 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, लास्ट जो 2 क्वेश्चंस रह गए थे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, पहले उसको कर लेंगे, राइट। एंड उसके बाद क्या करेंगे, अगले सेक्शन बी में चलेंगे, वहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करेंगे, राइट। एंड आई होप कि आपने जो फर्स्ट सेशन देखा होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। सो आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। मेनली इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। सो in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of a reason। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक assertion होगा और दूसरा reason होगा, ठीक ना। इस assertion को ये reason फॉलो करता हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, choose the correct answer out of the following choices। आपको 4 चॉइसेस हैं, इसी में से आपको आंसर टिक आउट करना है, ठीक है। सो क्या है, फर्स्ट होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब यहाँ पे असर्शन भी सही होगा और रीजन भी सही होगा, और जो रीजन होगा इस असर्शन को क्या करता होगा, एक्सप्लेन, करेक्टली एक्सप्लेन करता होगा। तब आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन ए, ठीक है। नहीं तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों ट्रू होगा, इसमें भी ट्रू था, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। देखो यहां पे क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, ए वाले को, है ना। तब ठीक है, ओके। अब सी कब होगा, जब ए ट्रू होगा बट आर फॉल्स होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट में एक ट्रू हो जाए और एक फॉल्स हो जाए। तो जब ए ट्रू होगा और आर फॉल्स होगा तो सी, एंड डी ऑप्शन कब सेलेक्ट करेंगे, जब ए फॉल्स होगा और आर ट्रू होगा, राइट। आई होप कि ये सारे 4 ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस पे रिलेटेड ना क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स be a polynomial function of degree 6 such that d by dx of fx is equal to x minus 1 का whole cube into x minus 3 का whole square, ठीक है। then अब हमारे पास assertion दिया हुआ है कि fx has minimum at x is equal to 1, यानी x is equal to 1 पे fx क्या रखेगा, minimum value रखेगा, right। okay, reason है when d by dx of fx is less than 0, इसको पढ़ते हैं for all, right, for all। so d by dx of fx is less than 0 for all x and this is belongs to, x belongs to a minus h to a and d by dx fx greater than 0 for all x where x belongs to a plus h where h is infinitesimally small पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी h बहुत छोटा क्वांटिटी है, ठीक है। समझ सकते कि h छोटा मतलब टेंस टू 0, राइट, बहुत छोटा क्वांटिटी। देन fx a प्रोवाइडेड fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ओवरऑल अगर क्वेश्चन समझना चाहें तो ये क्या दिया हुआ है, असर्शन है कि fx जो है x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू रखेगा, ठीक है। एंड सेकेंड जो रीजन बता रहा है वो बता रहा है कि fx मिनिमम होगा अगर दिया हुआ है कि हमारे पास fx क्या है, कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू a पे, एंड ये सारी कंडीशंस दे रखी है कि डेरिवेटिव fx का लेस देन 0 है, किस पे, तो a माइनस h से a, और डेरिवेटिव fx का ग्रेटर देन 0 है, किस पे, x a से a प्लस h के लिए, राइट। अब देखते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं, क्या ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, ट्रू है तो क्या ये इसको सेटिस्फाई या एक्सप्लेन कर रहा है,
यही चीज चेक करना है हमें, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो द फर्स्ट है fx 1। सो हमारे पास दिया हुआ है कि एक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री 6 है, ठीक है ना, डिग्री 6 होता है। इसको हमने डेरिवेटिव यानी fx का डिग्री क्या था, 6 था, है ना। अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे दैट इज f डैश x, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं dfx बाई dx, है ना। तो अगर इसका डिग्री 6 है तो डेरिवेटिव में क्या होता है, एक डिग्री कम हो जाता है। अगर आपको याद होगा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में डिग्री इसका n है तो एक डिग्री कम हो गया, है ना। तो अभी क्या बोल रहा था कि स्टार्टिंग में 6 था, तो देखो यहाँ पे 3 and + 2 5 हो गया, एक डिग्री कम हो गया। तो यहाँ तक तो सारी चीजें सही है, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि क्या fx x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू रख रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मिनिमम या मैक्सिमम चेक करने के लिए साइन स्कीम ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, साइन स्कीम, ठीक है। किसके लिए साइन स्कीम, तो dfx बाई dx का, ठीक है। देखते हैं, अगर पहले साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। सो अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे, राइट, तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 and 3 मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को एक नंबर लाइन पे रख देंगे, -∞ से +∞, ओके। और हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 and 3, ठीक है। अब क्या करना होता है, क्या कोई भी वैल्यू 3 से ज्यादा ले लो, 3 से ज्यादा क्या हो सकता है, 4, राइट। इसमें 4 रखकर देखो तो क्या होगा, 4 - 1 3 का क्यों पॉजिटिव देगा। हमें बस ये पता करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद 4 - 3 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, यानी इस रीजन में ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद अगर 1 और 3 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आप रखते हो, रखते हैं 2, देखते हैं क्या आता है, 2 - 1 1 का क्यूब पॉजिटिव, 2 - 3 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, यानी अभी भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 से कम क्या हो सकता है, 0, राइट। तो 0 रखेंगे तो 0 - 1 0 - 1 का -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव वैल्यू, और फिर 0 - 3 नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है, उसका पावर क्या है, इवन है ना। और ये यहां पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिल जाएगा, नेगेटिव, यानी यहां पे हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ये हुआ साइन स्कीम, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब चलते हैं आगे। अब इसमें क्या पता करना है हमें, देखो यहां पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव, हमें पता है ना कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, राइट। और अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। इसका मतलब इस वाले रीजन में फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा और इस वाले रीजन में फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। तो देखते हैं एक बार, यहां पे क्या है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब कहीं एक वैल्यू होगा और यहां से क्या आ रहा है, डिक्रीज करेगा। तो ये डिक्रीज किया, यहां तक आ गया डिक्रीज करके। अब 1 के बाद क्या हो रहा है, सर्टेनली ये इंक्रीज करने लगा क्योंकि पॉजिटिव है ना। अब देखो इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम, है ना। इसका मतलब अगर इस असर्शन की बात की जाए तो ये क्या है, ट्रू है ना, ट्रू। तो यानी हमारा असर्शन ट्रू है। अब चेक करना है हमें कि क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, देखते हैं वो भी। ओके, अब हमारे पास रीजन है
तो क्या है कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस एच टू ए। मिनिमम एट x इज इक्वल टू a, तो a के जगह पे क्या है यहाँ पे 1 है ना, यानी यहां पे a हो जाएगा, और a प्लस एच मतलब a से थोड़ा ज्यादा, तो इधर हो जाएगा a प्लस एच, और a माइनस एच मतलब a से थोड़ा कम, तो इधर हो जाएगा a माइनस एच, होगा ना। अब चेक करते हैं, बोला जा रहा है कि व्हेन d बाई डी एक्स लेस देन 0, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस एच टू ए। तो a माइनस एच टू ए के लिए नेगेटिव ही तो आ रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। और सिमिलरली यहां पे क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहां पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, राइट। इसका मतलब क्या है, ये भी ट्रू है, और यही चीज तो हमने अप्लाई करके मिनिमम और मैक्सिमम चेक किया। इसका मतलब कह सकते हैं कि रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ना। यही चीज तो पता करके हमने किया था कि अगर लेस देन 0 था तो क्या होता, लेस देन 0 होता तो क्या होता, फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, और जैसे ही पॉजिटिव हुआ वो इंक्रीज कर गया, तो डिक्रीज किया फिर इंक्रीज कर गया, यानी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसी से तो निकला है ना। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रू है, एंड रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा था ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पे बेस्ड था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन असर्शन दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ कि द रिलेशन f सच दैट 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू x, y, z, p, राइट। डिफाइंड बाय f, एक रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास ये, एंड बोला जा रहा है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। जो असर्शन दिया हुआ है कि एक रिलेशन है, एक फंक्शन या जो भी रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, बोला जा रहा है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या दिया जा रहा है, द फंक्शन f दिस टू दिस सच दैट f इज इक्वल टू दिस वन इज 1, 1, राइट। यहां पे दो चीजें, एक बाइजेक्टिव फंक्शन और एक 1, 1 है ना। हमें यही चेक करना है कि ये दोनों ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले समझते हैं बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव का फंक्शन का मतलब होता है कि वैसा फंक्शन जो 1, 1 भी हो, राइट, एंड ऑन टू भी हो, ठीक है ना। 1, 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, कि अगर हम एक इनपुट दे रहे हैं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होगा, और वो डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है ना, एक इनपुट एक आउटपुट। और ऑन टू कब होगा, ऑन टू कब होगा, जब उसका कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए, ठीक है। कोडोमेन अगर रेंज के बराबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो गया, और ये दोनों चीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चेक करते हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है 1x 2y 3z, इसकी मैपिंग बना लेते हैं पहले। यस, ये हमारा x, ये y, फंक्शन डिफाइंड है x to y, ठीक है। 1, 2, 3, यानी इसमें है 1, 2, 3, और उधर क्या है, x, y, z, ठीक है। अब देखो आप यहां पे 1 किससे रिलेटेड है, x से, तो 1 रिलेटेड है x से। 2 किससे रिलेटेड है, y से, तो 2 रिलेटेड है y से। 3 किससे रिलेटेड है, z से, ठीक है। तो इधर का जो वैल्यू होगा, ये जो हम इनपुट दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और इधर का जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज,
ठीक है ना। तो रेंज यहां से क्या मिल गया आपको, रेंज मिल गया x y एंड z, ठीक है। और डोमेन क्या हो गया यहाँ पे 1 2 एंड 3, यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं क्या ये 1 1 होगा, तो आप देखो ना 1 के लिए एक वैल्यू, 2 के लिए एक वैल्यू, 3 के लिए एक वैल्यू, एंड सारे वैल्यू क्या है अलग अलग हैं, तो ये 1 1 होगा। 1 1 तो हो गया, दैट मीन्स अगर रीजन की बात करें कि ये 1 1 होगा, ये ट्रू है ना। अभी तक तो यहां पे हम पहुंच गए कि ये वाला जो है ये ट्रू है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, पहले तो हमारे पास रेंज आ चुका है यहां पे, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कोडोमेन। तो कोडोमेन देखेंगे कि फंक्शन यहां पे आएंगे, ठीक है। तो यहां पे जो ये वैल्यू होगा ये होगा हमारा कोडोमेन। सो अगर देखोगे आप कोडोमेन तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x y z एंड p। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, और ऑन टू नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो असर्शन दिया हुआ ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो आप ऑप्शन चूज कर लो जिसमें क्या होगा असर्शन फॉल्स और रीजन क्या है ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन डी। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, सो यहां पे था हमारा टोटल MCQ हो गया अभी तक, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट में क्या करेंगे, सेक्शन बी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5, है ना। साइन इनवर्स या कोई भी इनवर्स फंक्शन हो ना, तो आपको क्या ट्राई करना है कि अगर यहां पे साइन इनवर्स है तो यहां भी साइन आ जाए, यहां पे अगर कॉस इनवर्स है तो यहां पे भी कॉस आ जाए, बट यहां पे अलग है ना। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान होगा, क्या होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है पाई बाई 2। क्लियर है ना। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये चीज अप्लाई करेगा यहां पे, तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5। क्लियर है, यहां तक इतना क्लियर है ना। अब और भी आपको ध्यान होगा, वो क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू क्या होता है x, बट x कब होगा, जब x का वैल्यू हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, ठीक है ना। कॉस x का वैल्यू क्या होगा x, कब होगा, जब x जो हमारा 0 और पाई के बीच में हो, है ना, 0 और पाई के बीच में हो। बट क्या ये 0 और पाई के बीच में है, नहीं है। तो यहां से अगर डायरेक्ट आप लिखते हो कि कॉस इनवर्स दिस इज 33 पाई बाई 5 तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसको इस रेंज में लाएंगे, राइट। अब उस रेंज में कैसे लाएंगे तो देखते हैं। अब यहां पे एक चीज कर सकते हैं कि बाई 5 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5। देखते हैं 6 पाई जा 30, 30 प्लस 3 33 पाई बाई 5, इतना लिख सकते हैं क्या, ओके लिख सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अब कॉस 33 पाई बाई 5 था, तो इसको इतना लिख दिए ना 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5। अब इसका वैल्यू क्या होगा,
यस, इसका वैल्यू क्या होगा? अगेन आपको चीज मैं बताऊं, यस क्या होता है कि अगर आपको कहीं पे n पाई प्लस माइनस थीटा मिले, यानी पाई का अगर इन क्या होता है? नो चेंज, ठीक है, और n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो तो यहां पे क्या हो जाता है? चेंज। अब ये चेंज नो चेंज क्या है? राइट, चेंज और नो चेंज क्या है? तो फिर से बताऊं, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, राइट। क्या होता है चेंज का मतलब? कि साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। इसी तरह से टैन चेंज हो जाएगा कॉट में एंड कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, राइट। फिर सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में एंड कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है? कॉस 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, यानी इस वाले सेक्शन में है ना। तो नो चेंज का मतलब क्या है? नो चेंज का मतलब क्या है हमारे पास? कि ये चेंज नहीं होगा, यानी कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, कॉस ही रह गया। अब देखते हैं कि 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, राइट। तो देखते हैं, मतलब देखो यहां से चलते हैं तो क्या हुआ? 1 पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड 6 पाई। तो 6 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है अभी तक, है ना। और 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 दैट मीन्स कहां चले गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या पता है कि कॉस पॉजिटिव, कॉस क्या? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 3 पाई बाई 5। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट, अब तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब यहां से तो बहुत सिंपल दिखने लगा होगा। ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस क्या हो जाएगा? फिर से ये चीज लिख देंगे 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5। यहां से क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, इसको क्या लिखा था हमने? कॉस 3 पाई बाई 5। अब क्या हो गया? कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बताया था अभी जस्ट, है ना। और ये 3 पाई बाई 5 0 से पाई के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 10, 5 पाई माइनस 3 पाई, है ना। 5 पाई माइनस 3 पाई, तो कितना हो जाएगा? 5 पाई माइनस 3 पाई इज 3 पाई बाई 5, यस ठीक है। पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई भी कितना हो जाएगा? 10। यहां से हो जाएगा 5 पाई माइनस 3 2 जा 6 पाई, ओके 6 पाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 10, यानी यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बस, बट इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स अप्लाई हुए, ओके। सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनवर्स फंक्शन से है। द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर आपको एक्स कब डिफाइंड होता है? यस, अगर आपको ध्यान हो तो साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइंड होता है? जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच हो, राइट, है ना। तो ये कब डिफाइंड होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू, ये हम ये लिख, ओनली व्हेन, कब डिफाइंड होगा? कब डिफाइंड होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 1 और -1 के बीच में होगा, ठीक है, 1 और -1 के बीच में होगा।
अब देखो हमारे पास दो चीजें आ गई यहाँ पे। अगर मान लो पूरे क्वांटिटी में हम 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, -1 + 4 एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 1 + 4। यहाँ तो +4 -4 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां से क्या मिल गया कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 3 से ज्यादा होगा एंड 5 से कम होगा, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें आ गई है ना। दो चीजें क्या है, एक हमारे पास केस फर्स्ट आएगा। केस फर्स्ट क्या होगा कि 3 < एक्स स्क्वायर होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर -3 यानी 3 उधर चला जाएगा, > 0, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर > 0, ठीक है। अब a स्क्वायर -b स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, a + b × a - b, तो x + √3 × x - √3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, साइन स्कीम है ना। इसके बाद क्या करेंगे, साइन स्कीम। तो यहां पे साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, -∞ से +∞। क्या क्या वैल्यू हमारे पास, एक है -√3 और एक √3, तो दोनों वैल्यू यहां पे रखते हैं, -√3 √3, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, देखो √3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले ले। √3 से ज्यादा वैल्यू क्या हो गया, 2 रखो इसमें, 2 + √3 पॉजिटिव, 2 - √3, √3 मतलब क्या 1.7 समथिंग, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स यहां पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब अगर मान लो -√3 और √3 के बीच में, तो क्या हो सकता है, 0 रखते हैं यहां पे, तो 0 + √3 पॉजिटिव, 0 - √3 नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव मिलेगा, है ना। उसके बाद अगर हम √3 -√3 से और पीछे चले जाते हैं, और पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे रख लेते हैं -3, तो -3 और ये +√3 नेगेटिव, और ये -3 -√3 नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखो हमें वैल्यू देना है ना। यहां पे वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो यहां पे क्या है कि > 0, तब देखते हैं कहां कहां पे पॉजिटिव आया है, तो ये वाला और ये वाला, है ना। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि यहां से x बिलोंग्स टू कहां पे करेगा, -∞, और देखो यहां पे इक्वालिटी भी है, तो -√3 को भी लेना होगा, ठीक है। यूनियन क्या हो जाएगा, √3 to ∞, ये हो गया एक वैल्यू, है ना, ये हो गया एक वैल्यू। अब हमारे पास दूसरा केस भी है, ये वाला, है ना, इसके लिए भी सॉल्व करना होगा कि x -∞ से -√3 और √3 से ∞ तक गया है ना। अब दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। आई होप कितना चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है x स्क्वायर < 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर < 5, तो हमारे पास अब क्या हो गया, केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर < 5, इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर < 0। फिर से वैसे ही इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + √5 इंटू x -√5 < 0, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। अब फिर से साइन स्कीम, साइन स्कीम का मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूं, जिससे बार बार वैल्यू रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो -∞ से +∞ एंड +√5, ठीक है। अब √5 से ज्यादा कोई भी एक वैल्यू ले लो, √5 से ज्यादा ले लेते हैं, लेट्स से 6, ऑब्वियसली √5 से बड़ा ही है, 6 रखेंगे तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव, मतलब इधर पॉजिटिव मिलना है, ठीक है। अब कितना बार वैल्यू रखेंगे, अब क्या करते हैं ना, सबसे पहले चेक करते हैं कि जो √5 आ रहा था जहां से, उस पे पावर कितना है, तो यहां पे पावर कितना है,
1, ठीक है, इस पे पावर कितना है 1। पावर अगर इवन आता है, अगर इवन आता है पावर, तो जो इधर साइन रहेगा वही साइन इधर रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पावर ऑड आ जाता है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, नेगेटिव, क्योंकि √5 वाले पे क्या आ रहा था 1। अब यहाँ पे देखो -√5 वाले पे क्या है 1 है, जो कि अगेन ऑड है ना। फिर से ऑड है तो क्या हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। यस क्लियर है। एक बार फिर से कैसे साइन स्कीम पता करेंगे, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या √5, उससे ज्यादा एक वैल्यू रखेंगे, बस एक वैल्यू रखना है। तो √5 से ज्यादा मान लो कुछ भी हो गया, √5 से ज्यादा क्या हो गया, सपोज 6 आ गया, तो 6 रखेंगे यहाँ पे, तो 6 + √5 पॉजिटिव, 6 - √5 पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा ओवरऑल पॉजिटिव मिला, ठीक है। अब देखेंगे कि √5 जहां से आ रहा था, √5 जहां से भी आ रहा था उसके पावर में कितना वैल्यू था, तो पावर में क्या था 1। 1 क्या है हमारा ऑड है, 1 क्या है ऑड है, और क्या बताया कि जब ऑड होगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर पावर यहाँ पे इवन होता, पावर अगर इवन होता तो क्या हो जाता, जो साइन इधर रहता वही साइन इधर आ जाता। क्लियर है, अब क्लियर होना चाहिए। सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यस यहां से अगर सॉल्यूशन लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें क्या लेना है <= 0, यानी यहां पे नेगेटिव आ रहा है तो क्या आ जाएगा -√5 से √5 तक, ठीक है, -√5 से √5 के बीच में। यहां पे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है एक्सक्लूड करना, और ये ब्रैकेट ऐसा लिखते हैं तो क्या होता है इंक्लूड करना, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी दिया हुआ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को कंबाइन करना होगा, है ना, इन दोनों को कंबाइन करके ही हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, देखते हैं कैसे कंबाइन कर पाएंगे। ओके ठीक है, तो फिर से क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। अब सारा वैल्यू हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, -√3 -√5, सबको ये जो भी वैल्यू है ना सबको इस पे लिख देंगे। तो क्या रहा है -√5, तो ऑब्वियसली -√5 यहां पे आएगा, फिर -√3, उसके बाद √3 एंड देन √5, ठीक है। चलो अब हमारे पास देखते हैं, इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। सो तो पहला केस था क्या कि -∞ से -√3, यानी यहां से लेकर ये वैल्यू तक लेना था। इसका डॉट का मतलब, डार्क डॉट का मतलब इंक्लूड कर रहे हैं, और फिर √3 से इन्फिनिटी तक, √3 से इन्फिनिटी तक हो गया यहां तक, ठीक है ना। अब तो सेकंड है कि √5 से √5 तक, दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो दोनों में कॉमन होगा ना वही आंसर हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ये चीज कॉमन आ रहा है, ये चीज कॉमन आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, तो -√5 √3 तक यूनियन √3 से √5 तक, दोनों में कॉमन यही है क्या, तो यही हो जाएगा डोमेन, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बट इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हुए, ठीक है ना। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन सच दैट R2R, यानी फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, ठीक है ना, बाई fx = x
इंटू ई टू द पावर एक्स इज इंक्रीजिंग, वैसा इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है जिसमें फंक्शन एक्स ई टू द पावर एक्स क्या हो, इंक्रीज कर रहा हो। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स ई टू द पावर एक्स है या डिक्रीजिंग है, क्या करते हैं, पहले हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, डी एफ एक्स, यही चीज तो कर रहे हैं। इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स ई टू द पावर एक्स, है ना। अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। अगर आपको प्रोडक्ट रूल ध्यान में हो तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो क्या होता है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब यही चीज यहां पे अप्लाई कर देते हैं तो देखते क्या मिलता है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही हो जाता है, प्लस e टू द पावर x और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया f डैश x, है ना। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, इसको और भी लिख सकते हैं अच्छे से, x e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 1, कि यहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करें, है ना। तो अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, तो क्या करेंगे, f डैश x को 0 से इक्वेट कर देंगे, टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ क्या e टू द पावर x का भी 0 होगा, नहीं होगा, यानी इसको 0 होना पड़ेगा, x प्लस 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1। क्लियर है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से साइन स्कीम, फिर से साइन स्कीम। तो साइन स्कीम में क्या हो गया, -∞ से +∞, और क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, -1। ठीक है, -1 आ गया। अब फिर से वही चीज करेंगे कि -1 से ज्यादा कोई वैल्यू लेते हैं, -1 से ज्यादा वैल्यू क्या हो गया, 0, है ना। अगर आप 0 यहां पे रखते हो तो e टू द पावर 0 क्या होगा, 1, और 1 प्लस 0 1, यानी अगर -1 से ज्यादा रख रहे हैं तो इस टाइम क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब यहां पे क्या आ रहा है कि f डैश x आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। अगर -1 से नीचे आते हैं, -1 से कम वैल्यू रखते हैं, -2 रख लेते हैं, तो -2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 + 1 यानी नेगेटिव वैल्यू, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यानी इस केस में क्या आ रहा है कि f डैश x हमारा लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग होता है, और f डैश x अगर लेस देन 0 आता है तो डिक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, इस वाले में। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 टू ∞, है ना। इस वाले रीजन में क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिला, उसके बाद क्या करेंगे, साइन स्कीम प्लॉट करेंगे। जहां पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है उस केस में इंक्रीजिंग होगा, और जहां पे dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आ रहा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। राइट, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इफ f(x) इज इक्वल टू 1/4x² + 2x + 1, x बिलोंग्स टू रियल, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x).
कहीं पे भी अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम की बात आती है ना, तो सबसे पहले माइंड हमारा कहाँ जाता है, डिफरेंशिएशन पे, है ना। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे और चेक कर लेंगे कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है ना। तो कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन सबसे ईजीएस्ट मैं बताता हूँ। यहाँ पे एफ एक्स बराबर 1/4x² + 2x है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो ये चीज क्या है, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये हमारा मिनिमम हो जाए। यस, ध्यान करना है, ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ये मिनिमम हो जाए, है ना। इसका मतलब अगर हम इसको मान लेते, सपोज इसको मान लेते gx, तो gx बराबर क्या हो जाएगा, 4x² + 2x + 1, ठीक है। 4x² + 2x + 1 यानी 4fx मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, राइट। ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या काम होगा, g' मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है gx का। तो 4, अब अभी आपको पता है कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। अगेन आपको फॉर्मूला बता दूं मैं, x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो n x⁴n - 1, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × x⁴2 - 1 प्लस 2, x का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x⁴1 है, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 × x⁴1 - 1 यानी 1 × x⁴0, और x⁴0 क्या होता है 1, तो 1 हो गया। और ये कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा क्या काम होगा, नेक्स्ट आपको पता है, नेक्स्ट काम हमारा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी g' = 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x + 2 = 0। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, -2/8 मतलब -1/4। तो ये आ गया x का वैल्यू। अब हमें चेक करना है कि इस पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, है ना। एक तो साइन स्कीम से आप पता कर सकते हो, जैसा कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में हमने करा था, है ना। और एक और दूसरा तरीका मैं बता दूं अभी, क्योंकि वो चीज तो पता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी g'(x). अभी हमारे पास क्या था, ये क्या था हमारे पास, ये क्या था हमारे पास 8x + 2 था, है ना। 8x + 2 था। अब इसका फिर से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो 8 × 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0, यानी 8 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप g'(x) के जगह पे अगर -1/4 रखोगे, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा 8, जो कि पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव है। और आपको अब जब g'(a) ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, इसका मतलब x = a पे gx क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और जब g'(a) लेस देन 0 आएगा, तो एट x = a पे gx क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगा, है ना। और जब 0 के बराबर आता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना। वो चीज देखेंगे हम लोग। यहां तक क्लियर। इसका मतलब आपको क्या आ रहा है, ये चीज कि g'(-1/4 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स क्या होगा कि एट x = -1/4 gx will have मिनिमम वैल्यू। क्लियर है।
और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंड मीन वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, तो बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना। क्या करेंगे, एक एक्स है, ठीक है ना, तो रख लेते हैं। तो g -1/4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू -1/4 एंड उसके बाद प्लस 1। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 2 जा 4, सो 1/2 एंड प्लस 1, ये 4 4 जा 16। अब आपको यहां से क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 1 -2 एंड प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 4 + 1 5, 5 - 2 इज 3/4। क्या आया, इसका मिनिमम वैल्यू, gx का मिनिमम वैल्यू है ना, तो हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम ऑफ fx, राइट। सो क्या हो जाएगा, यहां से मैक्सिमम ऑफ fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने इसका मिनिमम निकाल दिया ना, और इसका मिनिमम वैल्यू तो उसका मैक्सिमम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4। यस, इसका मिनिमम वैल्यू उसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये हमारा मिनिमम और वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। यस, एक बार आप देख लीजिए फिर से, आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या करा था यहाँ पे 1 ये gx और इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। क्यों, क्योंकि इसका जो मिनिमम होगा वही इसका मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये जिस वैल्यू पे ये मिनिमम होगा उसी वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा। क्लियर है, तो इसका वैल्यू हमने मिनिमम फाइंड आउट कर दिया 3/4, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 3/4, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एक मिनट, अगर 3/4 इसका मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम क्या आ गया 1/3/4, राइट, हो गया ना, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 4/3। ओके, ये चीज ध्यान देना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 4/3। आई होप कि अब क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px is equal to 72 plus 42x minus x square, where x is the number of units and p is the profit in rupees। देखो प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास गिवन है ना, प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। फिर से मैक्सिमम की बात आ गई यहाँ पे, यानी हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव। एक और मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर का, बट यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, px दिया हुआ है 72 प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहला काम क्या होगा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 42 हो जाएगा, राइट, 42x है ना, 42x, x हट जाएगा, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसका डेरिवेटिव 2x। डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, इसको 0 करेंगे, तो p डैश x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा 42 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा 2x बराबर 42
मतलब x बराबर 21, ठीक है, x बराबर 21। और फिर से क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमा या मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो डबल डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, p डबल डैश x, p डबल डैश x क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये तो 0 और ये हो जाएगा -2, यानी -2। अब आप बताओ कि अगर p डबल डैश यहां पे अगर x का वैल्यू जो आया था क्रिटिकल यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा, -2, और -2 क्या है, लेस देन 0। और जब लेस देन 0 होता है तो हम क्या देखते हैं, जब लेस देन 0 होता है उस केस में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स px मैक्स एट x इज इक्वल टू 21, यानी 21 पे जो px का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी यही चीज तो हमें फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो p21 फाइंड आउट कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 72 प्लस 42 इंटू 21 एंड माइनस 21 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 72 प्लस, यहां से अगर 21 कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, 42 माइनस 21, राइट। और ये हो जाएगा 72 प्लस 21 और वो अगेन 21, यहां से 72 प्लस 21 स्क्वायर क्या होता है, 476, 4, 21 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 2 4, 411, सॉरी 441, ये क्या हो जाएगा, 441। तो 441 प्लस 72 ऐड करेंगे तो 441 में 72, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 4 इज 11 एंड 4 प्लस 1 5, यानी 513। सो कितना आ गया, 513 रुपीज इसको प्रॉफिट हुआ, है ना। यही तो फाइंड आउट करना था, क्लियर है ना। तो कहीं पे भी मैक्सिमम मिनिमा आ जाए तो हमें क्या करना है, पहले डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स जब मिल गया तो वहां से क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है उस पॉइंट पे तो क्या मिलेगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। और कहीं पे भी मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आया, क्वेश्चन आया ना, तो ऑलवेज हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव से ही सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, क्वाड्रेटिक, जैसे ये यहाँ पे क्या है 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, इस केस में परफेक्ट स्क्वायर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रल -1 to 1 log 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स dx, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करना है। आप एक चीज ध्यान रखो, कभी भी इंटीग्रेशन आए और ये लिमिट और ये लिमिट, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो बट अपोजिट साइन हो, मतलब एक माइनस में और एक प्लस में हो, है ना। तो क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ऑड है या इवन, ठीक है ना। एक चीज मैं बताऊं आपको, यहां पे अगर -a to a हो, fx dx हो, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0। कब, जब fx ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना। और इसी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx होता है dx इज इक्वल टू क्या, ये होता है वैल्यू, है ना, 0 to a ट्वाइस ऑफ fx dx। कब, जब fx इवन होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हो गई। बट अभी हमें चेक करना है कि fx ऑड या इवन कैसे पता करेंगे, है ना। fx ऑड या इवन कैसे पता करेंगे, तो अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आता है तो क्या आ जाता है, ऑड फंक्शन। और अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो क्या आ जाता है, इवन फंक्शन। बस यही चीज आपको चेक करना है ना। तो यहां पे हम क्या करें चेक,
कि फंक्शन इवन है या ऑड है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हम fx मान लेते हैं। fx बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, log 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, f माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा log, अब क्या करेंगे, एक माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस एक्स। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ओके, अब क्या हो जाएगा log, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, है ना। इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, log 1 बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू log, यहां पे क्या होगा 1 बाई 2 माइनस एक्स, या इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिखते हैं 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अभी पता है ना हमें कि 1 बाई ए होता है, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर -1, एक्सपोनेंट लॉ से लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा यहां पे, और ये जाएगा log 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। अब ये -1 इधर कैसे आ गया, तो अगेन log की प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होगा, क्या होता है log a टू द पावर m जो होता है, तो क्या होता है m log a हो जाता है ना। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहां पे अप्लाई किया है। अब यहां से देखो आपको क्या मिल रहा है, यहां से देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, माइनस, यानी ये क्या था, f माइनस एक्स था ना, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये क्या है, fx है, fx। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे आ गई, ये चीज आ गया क्या, है ना। तो ये चीज आ गया, दैट इज fx इज क्या होगा, ऑड फंक्शन। fx क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और fx अगर ऑड फंक्शन हो गया, fx ऑड फंक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर -1 to 1 log 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यस, आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको यही चीज अप्लाई करना होगा। क्लियर है ना, ठीक है, ओके। हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। चेक वेदर द फंक्शन f सच दैट r टू r, यानी कोई भी फंक्शन है जो रियल टू रियल डिफाइंड है, ठीक है ना, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स हैज एनी क्रिटिकल पॉइंट्स और नॉट। अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो फाइंड द पॉइंट्स, और नहीं है तो लिख देंगे कि हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स ये नहीं रखता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अभी तो आपको बताया था मैंने। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, दिया हुआ है एफ एक्स क्यू प्लस एक्स, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना, दैट मीन्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, किसका, एफ एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स। बाय प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसको ऐसा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस डी एक्स बाई डी एक्स, है ना। यहां पे एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 एंड प्लस 1 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब हम क्या करते हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं,
एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, है ना, यानी 3x² + 1 को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। बट यहां पे क्या हो रहा है कि x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी या तो 0 होगा और नहीं तो उससे बड़ा होगा, है ना। अगर हम इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x² क्या होगा, 3 × 0, दैट मीन्स 3x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें 1 अगर ऐड कर दें, सो 3x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 1 मीन्स 3x² + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट हमें लाना क्या है, 0। तो क्या ये पॉसिबल है, 3x² + 1 इज इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे यहां पे, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों, बिकॉज x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब ये 0 से बड़ा होगा तो ये तो पहले से 1 ऐड हो रहा है, तो कभी भी ये 0 नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, नो क्रिटिकल पॉइंट। क्या जाएगा, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट हमें यहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। ये सारा क्वेश्चन अभी तक जो भी सॉल्व किया, ये सॉल्व समझ में आया आपको, राइट। अब ओके, इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा, हाँ इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा ये नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड इस पे आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन पे ना, सारा डाउट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।